एक स्लाइट इन्फॉर्मेशन सर, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि कितने लोग अंदर सर निकाल लिए गए हैं और कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं? मैंने पहले ही आप लोगों को बाइट दे दिया था, जैसे ही कोई अपडेट होगा हम लोग दे। नहीं सर, 4-5 और निकले, 14 करीब हो गए ना सर, 9 के बाद सर 5-6 और निकले। थैंक यू। तो इस वक्त हम दिल्ली के साउथ दिल्ली के सियादुल्ला जाब में मौजूद हैं और अभी आपने देखा कि अधिकारी हमारे कैमरे के बगल से बिल्कुल गए हैं। माइक उनके सामने हमने लगाया था, हमने पूछने की कोशिश की कि अंदर कितने लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन थैंक यू के अलावा हमें कोई जवाब नहीं मिला है, क्योंकि सही बात है उनको भी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है अभी कि फ़िलहाल अंदर कितने लोग फंसे हो सकते हैं। ये घटना जो है वो बहुत ही दुखद घटना है। लगभग शाम रात के 7-8 बजे के आसपास की ये घटना है जब ये 5 मंजिला इमारत दिल्ली के सियादुल्ला जाब में गिर गई, ढह गई। और बताया ये जा रहा है कि जो बिल्डिंग ढही है वो एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, उसके नीचे एक कैंटीन चल रही थी जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं कुछ मौजूद थे जो खाना खा रहे थे और उसी वक्त ये घटना घटी। लेकिन जैसा आपने सुना कि अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा है कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि ये जानकारी अभी ज़रूर दी गई है इससे थोड़ी देर पहले कि अंदर से लगभग 9 लोगों को बाहर निकाला गया है और एम्बुलेंस के ज़रिए ही, क्योंकि इसी रास्ते से ये जो आप रास्ता देख रहे हैं आगे जाकर बाएं में ही एक गली है और उसी गली में वो घटना हुई है जहाँ पर 5 मंजिला इमारत गिरी है। यही बताया जा रहा है कि 9 लोगों को बचाया गया है एम्बुलेंस के ज़रिए, उनको दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अंदर लेकिन कितने लोग फंसे हैं अभी ये नहीं पता है। एम्बुलेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो NDRF SDRF की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी भी पहुँचे हैं। अभी एक यहाँ पर भीड़ जुटी हुई थी लेकिन उस भीड़ को यहाँ से हटा दिया गया है। JCB भी यहाँ पर पहुँची है, JCB की मदद से जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, तभी जाकर ये समझ में आ पाएगा कि अंदर कितने लोग एग्जैक्टली कितने लोग हैं जो मलबे के भीतर दबे हुए हैं। जैसे जैसे उनको रिकवर किया जा रहा है उनको अस्पताल इलाज के लिए जो है वो भेजा जा रहा है। लेकिन वही बात, अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि कितनी जानमाल का नुकसान हुआ है, कितना जानमाल का नुकसान हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है या कितने लोग जो है वो घायल अवस्था में अस्पताल पहुँचाए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बेशक यहाँ से भीड़ को हटाया गया है, मीडिया के कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन वही सवाल कि कितने दफ्तरों के भीतर से राजधानी दिल्ली में ये फाइलें घूमती हैं एक मकान बनाने के लिए। एक मकान बनाना राजधानी दिल्ली में कोई मामूली बात नहीं है। आपको नगर निगम से लेकर तमाम अधिकारियों के दफ्तरों में अपने बिल्डिंग का नक्शा, प्लानिंग, सब कुछ, फायर सेफ्टी का NOC, तमाम चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। लेकिन उन सब के बीच अगर 30 मई को जबकि कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई है कि दिल्ली हिल जाए, भूकंप हो जाए ऐसा भयंकर कि तमाम बिल्डिंगें गिर जाएं, अगर वहाँ पर कोई 5 मंजिला इमारत गिर जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ ग्रेटर कैलाश की जो विधायक हैं BJP से शिखा राय, उनसे बातचीत कर रहे थे, हमने यही सवाल उनसे भी पूछा कि ये जवाबदेही किसकी होगी मैडम, कि अगर 5 मंजिला इमारत आज गिर गई है, मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पर थे कैंटीन के भीतर जो खाना खा रहे थे, उनके भीतर उनके ऊपर जो है वो मौत बरस गई है, इस बात की जवाबदेही किसकी होगी? कौन इस बात का जवाब देगा कि कौन गुनहगार है? हम कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन हंगामा तो होना चाहिए, पूछना चाहिए सवाल कि इस बात के लिए, इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। बेशक पुलिस के फोर्स, पुलिस के जवान, NDRF SDRF के लोग, अभी देखिए तमाम बिल्डिंगें, तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। लेकिन ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है? जो लोग भी घायल हुए हैं, आज जिन लोगों की भी मौत हुई है, वो उन लोगों के मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। सवाल हम वही पूछ रहे हैं। बेशक बार बार हम कह रहे हैं कि तमाम लोग भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये देखिए JCB भी यहाँ पे निकल रही है, JCB को बुलाया गया था क्योंकि मलबा को वहाँ से हटाया जाना है। कोई पुख्ता जानकारी नहीं है अब तक कि कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। ये बहुत दुखद घटना है और ये घटना जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कोई अफ़गानिस्तान, सीरिया या किसी युद्ध क्षेत्र से नहीं कर रहा हूँ। राजधानी दिल्ली है, ये दिल्ली, जहाँ पर राज्य और केंद्र की सरकार भी बैठती है, दोनों एक ही पार्टी की है, नगर निगम में ही उनकी सरकार है और उन तमाम चैनलों से होते हुए ही फाइलें घूमती हैं और तब जाकर एक बिल्डिंग बन पाती है दिल्ली में। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है, जवाबदेही किसकी होगी? अगर उस बिल्डर ने ही, जो उस बिल्डिंग का मालिक है, उसने गलत नक्शा जो पास था उससे आगे जाते हुए, एक्सीड करते हुए उसने वो बिल्डिंग बना दी, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? बहुत से सवाल हैं, सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल यहाँ की स्थिति यही है कि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लोगों को नहीं पता है कि अंदर कितने लोग फंसे हैं, नहीं फंसे हैं। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जैसे जानकारी निकल कर आए आप तक पहुँचाएँ हम। मेरा नाम भारत सूरज है
ये खबर आप देख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया, नमस्कार।